अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब मुल्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात क्या हैं और किस तरीके से ख़वातीन और मर्द इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी से इसे लैस करके हम बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल जो कि एक वक्त में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, आज उसका ये हाल है कि इस वक्त वो डाउनफॉल का शिकार है। और उसी के साथ साथ दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में जहाँ पर मर्द जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं कि दुकानों के ऊपर या फैक्ट्रीज़ में जो है वो मर्द ही नज़र आते हैं, मगर दूसरी जानिब टेफ्टा जो कि एक इदारा है और ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है और प्रोफेशनल सिखाता है लड़कियों को, ख़ास तौर पे बात करेंगे एम्पावरमेंट के लिए। इस वक्त टेफ्टा जो है वो अपनी खिदमत पेश कर रहा है। टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल में वो जो कहते हैं ना कि सिलाई कढ़ाई और ख़ूबसूरती डिज़ाइंस जो हैं वो घर में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें जो हैं वो ही बना रही होती है, मगर दूसरी जानिब अब इसे प्रोफेशनली सिखाने के लिए टेफ्टा ने वुमेंस को भी एक प्रॉपर तरीके से इदारा दिया हुआ है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वुमेन बच्चियाँ ये क्यों सीख रही हैं, क्या सीख रही हैं, दिखाएंगे सारा कुछ कि किस तरीके से बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। बेटा मुझे ये बताएं कि आपने इस वक्त टेक्सटाइल को चुना है और टेक्सटाइल में क्या वजह बनी चुनने की और कौन सी क्लास के बाद आपने यहाँ पर एडमिशन लिया? सर मैंने बेसिकली मैट्रिक पास किया, देन मैंने यहाँ एडमिशन लिया। बेसिकली यहाँ पे हमें इंडस्ट्री लेवल का जो है वर्क सिखाया जाता है, जिससे ये होता है कि हम एक तो हम खुद घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। अब आपको भी पता है कि आजकल जॉब मिलना ईजी नहीं है, तो इससे ये होता है कि हम जब इतना हाई लेवल का वर्क सीख कर जाते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हमें जॉब मिलना बहुत इजी होता है। इससे ये होता है कि हम अपना बिज़नेस खुद भी अर्न कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक नई काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, लाइक एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, कटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ है। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम सीखते हुए? सर ये मेरा तीसरा साल है। यानी कि आप कितने साल का कोर्स होता है ये? 3 साल का। यानी कि आपका फाइनल ईयर है ये? यस सर। अच्छा, फाइनल ईयर में आप पहुँचे हैं तो स्टार्ट से लेकर अब तक कितना आप कुछ सीख चुकी हैं और प्लस इस ही डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया? कोई और भी तो हो सकता था, जैसे डॉक्टरी थी, जैसे आप टीचिंग भी कर सकती थी, जैसे कि आप आईटी के अंदर भी जा सकती थी। सर मेरा थीम ये है कि अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो ये है कि हम अपना कारोबार खुद कर सकते हैं, हम इजीली घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। या बाकी जो उसमें होता है कि हमें टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है करने के लिए, तो इसमें यह है कि हम अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, चाहे तो हम अपना कारोबार खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमें काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, अब वो हम पे डिपेंड है कि हम कौन सी करें। लाइक डॉक्टर, टीचिंग, और इनमें यह है कि हमें एक ही टाइम जाना होगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टरी में ये है कि हमें 24 आवर काम करना पड़ता है, इसमें हम घर बैठे। दूसरा, अगर कोई ऐसी लेडीज़ जो हमारे नेबर्स में है, जैसे उन्हें हम ये स्किल दे सकते हैं और हम खुद अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप दूसरों को भी सिखा कर जो है वो सीख सकती, अर्न जो है वो कर सकती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताओ कि अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने खुद किया है जो कि आप ये सोचती हो कि हाँ भाई मैंने अब उससे अर्न करना शुरू किया? यस सर, यहाँ से हमने स्टिचिंग सीखी है, एम्ब्रॉयडरी सीखी है, अब हम घर बैठे खुद बिज़नेस करते हैं। ये माशाल्लाह हमने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पर, तो हमें माशाल्लाह ऑर्डर आने लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्न हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है हमारा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि अर्निंग शुरू हो चुकी है। देखें जी, अब ये छोटी सी बच्ची है और इसने अभी जस्ट यूँ समझ लें कि मैट्रिक पास करने के बाद यहाँ पर काम शुरू किया और ख़ुद अर्निंग कर रही है। बेटा आप बताइएगा कि आपने यहाँ पर तीसरा साल है आपको भी? जी। अच्छा, माशाल्लाह, और आप प्रोडक्टर भी हैं और ज़ाहिर सी बात है टॉपर्स होंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको यहाँ पर ये जो एक स्ट्रैप पहनाया गया। क्या कहेंगी कि कितना सीख चुकी हैं और अपने जैसी ख़वातीन को या फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैंने बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ से, मुझे बहुत सारी स्किल्स मिली हैं और अब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये हमारी बेडशीट है जो हम कॉलेज की तरफ से हमें मिली है और हम बना रहे हैं इसे। और मैंने बहुत सारी सीखी हुई हैं स्किल्स यहाँ से, एम्ब्रॉयडरी सीखी है, कटिंग सीखी है, स्टिचिंग सीखी है, पैटर्न मेकिंग सीखी है। और मतलब कि यहाँ पे हम एक खुद मुख्तार ख़वातीन बन सकते हैं। यहाँ पे स्किल्स सीख कर हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं और ख़ुद कमा सकते हैं घर बैठकर। अच्छा, अभी आपने बताया कि जी बेडशीट आप तैयार कर रहे हैं, तो ये एक बेडशीट कितने दिनों में तैयार कर लेती हैं आप? हम 3 दिन में। 3 दिन में? एक अकेला या ये पूरी टीम के साथ? अकेला। अकेली आप 3 दिन में ये तैयार कर लेती हैं। और इस एक बेडशीट की कॉस्ट क्या आती है? और इसी के साथ साथ ये बताओ कि इस पे ख़र्चा कितना होता है, यानी कि अगर हम कोई और लड़की जो है वो अपना काम स्टार्ट करना चाहती हो तो कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं? 1000 रुपीज़ से जी। यानी कि 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसे फिर सेल कितने का करते हैं? अराउंड 5000। 5000 एक अच्छी जाहिर सी बात है कि आजकल जो बेडशीट्स हैं, अगर आप किसी ब्रांड पर भी जाते हैं तो ब्रांड पर भी जो बेडशीट्स हैं वो आपको 9 to 8 या 10,000 तक जो है वो मिलती हैं। और आप ये देखें कि अगर 5000 रुपये में आपको एक बेडशीट तैयार होकर मिलती है और ख़ूबसूरत बेडशीट होती है तो वो फिर क्या ही बात होगी। अच्छा बेटा, आप बताइएगा कि आपने कितना अरसा हो गया यहाँ पर काम सीखते हुए और क्या समझती हैं कि कितना हद तक आप इस चीज़ में कामयाब हो चुकी हैं? मेरा भी तीसरा साल है, जैसे कि उन सब का था। साथ ही हैं हम, माशाल्लाह बहुत काम सीख लिया है। ज़्यादातर हमें मटेरियल ओवरऑल टैप्टा और गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ज़्यादातर सीखने में हमें आसानी हो जाती है। इस तरह से सारा मटेरियल कॉलेज की तरफ से होता है, हम मज़ीद बेहतरी इसमें कर सकते हैं सारी। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बताया कि कॉलेज की तरफ से आपको मटेरियल सिखाने के लिए तो दिया जाता है, मगर अगर अब आपने आगे खुद काम करना है तो आपको ये मटेरियल मार्केट से मिल जाती हैं ये चीज़ें? जैसे कि आपने स्विंग हो गई, आपने बताया अभी कि आपने स्टिचिंग भी सीखी होगी, आपने डिज़ाइनिंग भी सीखी होगी, तो क्या वो चीज़ें मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं? जी हैं, मार्केट में मिल जाती हैं ईज़िली मिल जाती जी, हैं। मिल जाती। अच्छा, तो ख़वातीन को क्या कहेंगी कि ये ही डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसी लड़कियां, माँ बाप ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि माँ बाप जो है वो इम्पोज़ करते हैं अपने बच्चों पर कि जी हमारी बच्ची जो है वो डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, ये इंजीनियर बने। भाई ये भी तो एक इंजीनियरिंग है। जी, ये एक हुनर है औरत का जो वो घर बैठ के आराम से इजीली कर सकती है। ज़्यादातर आज जो है वो बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं देते बच्चियों को, ख़ास कर उसकी वजह से ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और ये वो तमाम हुनर सिखा रहा है जो ख़वातीन आराम से घर बैठ के भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। सारे हो भी रहा है, ये काम काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं चल रहा लेकिन काफ़ी हद तक ये काम बहुत अच्छा है जो आगे मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये बढ़ाया जा सकता है। ये है जी, देखें बच्चे जो हैं वो हाथ से पेंटिंग भी कर रहे हैं और इसी तरीके से स्टिचिंग भी हो रही है, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाई जा रही है। तो टेक्सटाइल जो है वो हमारी जो अभी भी ज़िंदा है मगर उतनी नहीं जितनी कि पहले देखा करते थे। अब प्रिंसिपल से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ सिखाती हैं, कितने अरसे में बच्चे जो हैं वो तैयार होते हैं और उसके बाद ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि यहाँ से निकलकर अपना ख़ुद का कारोबार उन्होंने खड़ा किया हुआ है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मिस अंजुम कलसुम साहिबा मौजूद हैं जो कि टेप्टा जो एक इदारा है और बराए ख़वातीन टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है उसकी हेड हैं। मैडम, पहले आपको वेलकम करते हैं शो में। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल जो है वो दम तोड़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या बात है कि क्या मौके नहीं है सीखने के या बच्चे सीखना नहीं चाह रहे? क्या है ऐसा जो कि लोग जो हैं वो टेक्सटाइल जो है वो उस तरफ नहीं आ रहे और जो लोग टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके छोड़कर अपनी जो मशीनरीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं? क्या वजह है कि स्टूडेंट्स का रुझान इतना नहीं है टेक्सटाइल की तरफ?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल है। ये मुमकिन है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हों। अब जैसे मैं टेप्टा के इदारे को हेड कर रही हूँ, तो हमारे पास फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक डिप्लोमा चल रहा है 3 ईयर का, और माशाल्लाह हमारी 50 की कैपेसिटी थी, हमने सीटें इन्हेंस करा के उसको 100 किया। तो अब इस वक्त मेरे पास 300 की कैपेसिटी के साथ 3 ईयर का ये डिप्लोमा चल रहा है। तो ज़ाहिर है इसकी डिमांड थी, बच्चे हमारे पास पढ़ना चाहते थे, दाखिला लेना चाहती थी बच्चियाँ, तो हमें इसकी सीटों को इन्हेंस करवाना पड़ा जी। तो इसमें ये है कि जो हमारा करिकुलम है 3 ईयर के इस डिप्लोमे में, हम बच्चों को टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, हैंड और मशीन एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें तमाम किस्म के तकरीबन हम स्टिचेस सिखा रहे हैं, और इसके साथ उनको पैटर्न मेकिंग है, सोइंग है, स्टिचिंग है। तो आपने हमारा इदारा विज़िट किया, डिपार्टमेंट भी देखा, जाहिर है कि उसमें तमाम किस्म की वो मशीनें, कोशिश ये की जा रही है कि वो तमाम इक्विपमेंट, वो तमाम मशीनरी जो इन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे पास इदारे में मौजूद है। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हमें देखने को मिला कि बच्चियों को जो है वो जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन किया जा रहा है कि उसमें जो चीज़ें उनको हेल्प आउट कर सकती हैं और वो कमा सकती हैं। हमने स्टूडेंट से भी बात की और स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से सीख कर अपना कमाने का मौके जो हमारे पास पैदा हो रहे हैं। इसी के साथ साथ मैडम, टेक्सटाइल के अंदर क्या कपड़ा बनाना, जो कि एक खड़ियों के ऊपर, ये क्या ये भी आप लोग सिखाते हैं बच्चों को? नहीं, कपड़ा बनाना जो है ये हमारे फ़ीमेल के इदारे में नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट टेप्टा के अंडर काम कर रहा है, जो हमारे मेल उस शोबे में काम कर रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इसमें फ़ीमेल के लिए भी ये होना चाहिए। तो इस पे वर्किंग हो रही है। हमारे टेप्टा में हमारा पूरा करिकुलम तकरीबन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का रिवाइज़ हो रहा है। हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं, जनाब ब्रिगेडियर साजिद खोखर साहब, आर्मी के रिटायर्ड हैं। आपको पता है आर्मी वालों का जो स्टाइल होता है, तो माशाल्लाह उसमें वो बड़ा हमारा करिकुलम रिवाइज़ हो रहा है। हमारी लैब्स, हमारा इक्विपमेंट, मशीनरी, तमाम चीज़ें जो है वो रिवाइज़ हो रही हैं। अभी जो आपने बात की नए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग उसको हम आहंग करने के लिए टेप्टा उस पर पूरा काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगले 6 माह में या साल में आप देखेंगे, आपको एक नई पिक्चर नज़र आएगी। इसमें जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन का हमारे डिपार्टमेंट का टेप्टा का ताल्लुक़ है, तो इस पे बहुत वर्किंग हो रही है। नई लाइंस पे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। हमारी कमेटियाँ इस पर लगी हुई हैं, और टेप्टा की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है कि हम टेप्टा का एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं। तो मैडम, आपके इस इदारे से निकली हुई बच्चियाँ कौन कौन से ऐसे कारोबार कर रही हैं और इस इदारे को दुआएं दे रही हैं? जाहिर सी बात है कि बच्चियां जब आगे काम आएंगी तो वो अपना घर खुद कफील जो है वो बन सकती हैं। इसमें बस आप ये समझ लें कि टेप्टा जो स्किल सिखा रहा है, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं, उनको पूरी कोचिंग देते हैं, उनको पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि आपने कैसे इनिशिएटिव कैसे लेना है। जब आप स्किल सीखकर यहाँ से निकलेंगी, आप अपना काम कैसे कर सकती हैं। तो उसमें माशाल्लाह हमारी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो पास आउट होने के बाद अपने स्टिचिंग यूनिट बनाए हुए हैं, बाज़ बच्चियों ने अपनी बुटीक्स बनाई हुई हैं, और बाज़ जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चूँकि काम हम सिखा रहे हैं। गुलगश्त में आप जाएँ तो हमारी एक स्टूडेंट है लुबना जबी, वो कोई ये कोविड में उस लड़की ने काम किया, और वो जितने ये ब्राइडल शादी वगैरह के मौके पे जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, मसलन निकाह के पेन हैं, वो दूध पिलाई वाले ग्लास हैं, और इस तरह की चीज़ें वो बना के बाकायदा उसने शॉप बनाई हुई है। और आगे हमारे ही इदारे से उसने 2-3 और अपनी जूनियर्स को बुला के अपने उनके साथ काम कर रही है। ये बच्चियाँ
एंग्रो फर्टिलाइज़र डेयरी तक सिंध तक चली गई हैं। तो अब वो ज़माना जैसे चेंज हो गया, बच्चियाँ मतलब काम कर रही हैं। कराची पॉलीमर में हमारी बच्चियाँ जॉब कर रही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा। वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए टेफ्टा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से सारा सेहरा जो है वो नए चेयरमैन साहब को जाता है, ब्रिगेडियर साहब को। काम तो जाहिर है पहले से भी हो रहा था। अब आपको पता है कि हर बंदा जब एक नया आदमी आता है तो वो अपनी एक नए विजन के साथ आता है। अच्छा मैम, इसके साथ साथ ये बताइएगा, हमने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि दौरे हाजिर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है और हर 2 महीने 3 महीने बाद एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। तो हम ये भी देख रहे थे कि बच्चियों को जो है वो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब यहाँ पर सीख रही हैं तो उसके बाद बच्चियाँ जो हैं वो हमने देखा कि बेडशीट भी तैयार कर रही थी, हैंडमेड बैग्स भी हमने देखे हैं, पेंटिंग्स देखी हैं, इवन के आपने अभी मुझे जिस तरीके से दिखाया था कि नेल एंड थ्रेड पेंटिंग, जो कि हम शायद सिर्फ अंग्रेज़ों को ही देखते थे, मगर हमारे मुल्तान में मैंने पहली दफ़ा देखी है उसे। तो क्या समझती हैं कि लड़कियां जब इतने स्किल्स रखती हैं तो वो स्किल्स फिर जाते किधर हैं? क्योंकि हम मार्केट के अंदर उस तरह नहीं देख पा रहे। क्या कोई मौके नहीं मिलते या हमारा मुआशरा जो है वो इन लड़कियों को आगे आने नहीं देता? क्या वजह है कि जो ये हुनरफुल बच्चियां हैं जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो हमें मार्केट में बहुत कम नज़र आती हैं? हाँ, उसमें किसी हद तक सोशल बैरियर्स हैं हमारे माशरे के अंदर जो ये मसाइल पाए जाते हैं कि फ़ीमेल को थोड़ा सा इनकरेज नहीं किया जाता। बहुत सारी लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। अब फ़ीमेल आ रही हैं इस तरफ और काम कर रही हैं। मतलब जैसे पहले मैं आज से अगर 5 या 6 साल पहले या 7 साल पहले देखूं तो मेरी स्टूडेंट्स जो फील्ड में काम करने से थोड़ा हेजिटेट करती थी, उनकी फैमिलीज़ भी रिलक्टेंट थी, नहीं भेजना चाहती थी। लास्ट सवाल मैम, ये बताइएगा कि टेक्सटाइल के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि टेक्सटाइल जो है वो डाउनफॉल का शिकार होती जा रही है और टेक्सटाइल की वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी में भी आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मुमकिन तौर पर बड़ा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले रिगार्डिंग टेक्सटाइल। देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर फ़ीमेल इस सेक्टर में काम करें तो ना सिर्फ ये कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने पाँव पे भी खड़ी हो सकती हैं और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकती हैं। हमारे माशरे में जो अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत और बेरोज़गारी, इन चीज़ों के लिए जो हम परेशान रहते हैं, उसका रास्ता भी कहीं ना कहीं इसी में छुपा है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, मौके बहुत हैं, फ़ीमेल को इस तरफ आना चाहिए। और इसमें फिर मेरा ख्याल है कि चैम्बर को भी एक चैम्बर की तरफ से भी एक सपोर्ट होनी चाहिए और हमें इसके लिए किसी न किसी लेवल पे इस तरह का काम करना चाहिए कि हम फीमेल सेक्टर को प्रमोट करें और उनको गाइडलाइन दें ताकि वो उन्हें रास्ते का पता चले कि हम इस स्किल को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। मैं नहीं समझती कि टेक्सटाइल का जो शोबा है ये किसी भी लिहाज से जो है वो हम इसमें पीछे रहेंगे। अगर हम इसमें फोकस्ड होकर काम करें तो तरक्की के बहुत चांसेस मौजूद हैं, बहुत रास्ते मौजूद हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि फ़ीमेल्स जो हैं वो अभी भी टेक्सटाइल को पसंद कर रही हैं क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे घरेलू ख़वातीन का ही शोबा हुआ करता था, जिसे एक इदारे का नाम दे दिया गया, जिसे एक इदारे में ढाल दिया गया और उसके बाद जो मर्द हैं उन्होंने ही इसे टेक ओवर किया। मगर हमारी ख़वातीन जो हैं उनके पास जहन भी है, उनके पास तादाद भी उनकी अच्छी खासी है और अगर लेबर कॉस्ट देखी जाए तो ख़वातीन की लेबर कॉस्ट जो है वो कम भी पड़ती है। मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि मौके नहीं है हमारे पास। अगर हम फ़ीमेल्स को मौके दें तो हमारी टेक्सटाइल जो है वो दोबारा से तरक्की पजीर ममालिक की फ़हरिस्त में जो दोबारा हम शामिल हो सकेंगे। अभी जाएंगे दोबारा आगे और दूसरे टेक्सटाइल ओनर्स की मिलों का विज़िट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या समझते हैं, क्या वजह है टेक्सटाइल की कि टेक्सटाइल जो है इतने मौके होने के बावजूद भी क्यों बदहाली का शिकार है, क्यों यहाँ से लोग जो हैं वो टेक्सटाइल को छोड़कर या तो दूसरे मुल्कों में अपने टेक्सटाइल यूनिट्स जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो टेक्सटाइल एक रीढ़ की हड्डी उसे समझा जाता था, आज उसका क्या हाल है।
जी तो नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं रैपियर, जिसे हम पावर लूम भी कहते हैं। ये देख रहे हैं मेरे दोनों इतराफ़ में धागा जो है वो नीचे से निकल रहा है और ये बेडशीट गालिबन जो है वो तैयार की जा रही है। और इसी तरीके से कपड़ा भी इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि ये पावर लूम्स के ऊपर धागे जो हैं वो लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो फिर कपड़ा जो है वो तैयार होता है और उसके बाद फिर फाइनल फिनिशिंग के कई मराहल होते हैं। ये धागे को यूँ समझ लें कि कई धागों से मिलकर एक कपड़े को शक्ल दी जाती है, ये इनिशियल स्टेज कहलाती है। और ये धागे के रोल्स लगे हुए हैं, साथ और भी बड़े बड़े रोल्स होते हैं जो कि इसे रंगदार धागों के साथ मिलकर जो है वो ये पावर लूम में चलते हैं और फिर उसके बाद एक प्रॉपर कपड़ा जो है वो बनकर बाहर निकलता है। मेरे साथ हाजी साहब मौजूद हैं। हाजी साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम करते हैं शो में। ये बताइएगा कि पावर लूम, जाहिर सी बात है आपकी एक उम्र है, कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? सारी उम्र हो गई है भाई सानू ये काम करदे जो बहरान होने कदी नहीं इस तरह का आया। लूमां बंद हो रही वा, धागा महंगा वा, बिजली के रेट बहुत महंगे आ, अगे कपड़ा नहीं विकदा, कितने नहीं विकदा। क्यों भाई, कपड़ा कोई क्वालिटी घट हो गई हैगी या फिर मार्केट दे विच ताकत नहीं हैगी, कपड़ा कोई लैंदा नहीं। अच्छा, हाँ, डाउन तो डाउन हो रहा काम बिल्कुल। अच्छा, आपको काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है? 100 साल, 50 साल, 20 साल? सानू हो गया कुछ 70 साल। 70 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 70 साल से यही कारोबार है? होई यानी कि पाकिस्तान जदों बना सी यही काम किया? होई इंडिया च भी इहो काम करते रहे कपड़े का। फिर तो 100 साल हो गए ना? हाँ हाँ, ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਬਿਲਕੁਲ। क्या वजह समझते हो क्यों नहीं चलती? केड़ा मसला है? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। पैसा कित्थे गया? ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਅਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਈਦ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਕੱਪੜਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਲਿਆਵੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। यानी इन्वेस्ट करने वाला भी कोई नहीं है? हाँ ना, कोई नहीं। तो फिर अगर इन्वेस्ट करने वाला ही कोई नहीं है तो फिर ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਹਰਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ? ਇਹ ਘਰ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜ ਵੀ ਛੋੜ ਜੇ, ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਛੱਡੇਗਾ। इस तरह ही होने लिया वा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि फिर हुकूमत ऐसा क्या करे कि चाहिए वा भी आवाम नूं सहूलत देवे, कारोबार चलावे, धागा सस्ता, बिजली सस्ती, माल बाहर भेजे, ਇਹ चीज़ां वो करन। करन। हाँ, फिर मकसद काम चलूगा। जी सर, आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री जो है वो ज़मीन बोझ क्यों हो रही है, बदहाली की तरफ क्यों जा रही है? क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसी है? ये सब जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि आम कंज्यूमर पावर जो है ना वो ख़त्म हो गई है चीज़ ख़रीदने की। उनके पास पैसा ही नहीं है, वो चीज़ किधर से ख़रीदेंगे? वो ये कारीगरों से पूछे ना कि ये सूट साल बाद बनाते हैं। अच्छा, कपड़े का काम खुद करते हैं और फिर साल बाद सूट? हाँ, इनके खर्चे नहीं पूरे होते घर के। ये जब जुमेरात को पैसे लेते हैं, खर्चा लेते हैं, तो वो एडवांस लेते हैं, पूरा नहीं होता इनसे। यानी कि अपनी जो एक उनकी लागत है या जो उनकी मजदूरी है उससे बढ़कर पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं? जी जी। ये मैकेनिक आप हैं और आपका जाहिर सी बात है कि कारोबार इनकी मुरम्मतों से ही चल रहा होता है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि
कितनी पावर लूम्स हैं ऐसी हैं जो कि अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बंद होती हैं वो मैकेनिक के पास ही आती हैं कि भाई इसे बेच भी दें? देखिए हम जो है ना, ये फैक्ट्री है ना, एक है मेरे मिसाल में, ये मेरे अंडर में है, मैं इधर ही काम करता हूँ, सुबह से शाम तक ड्यूटी है मेरी, ठीक है। तो इधर है जो भी, यानी कि मैं इधर उधर नहीं घूम सकता, इधर मेरी ड्यूटी है, मैं इधर ही ड्यूटी करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है, तो हुकूमत तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। आप देखें ना, आप तो यहीं पर ही काम कर रहे हैं, आपके अलावा और भी आपके दोस्त होंगे, उस्ताद होंगे, छोटे कारीगर होंगे, राब्ते में तो सबके साथ रहते होंगे ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप एक अकेला ही यहाँ पे सारा कुछ देख रहा है, वन मैन आर्मी हो। फैक्ट्री में, कारखाने में, हर कारखाने में है मास्टर। मास्टर है? हाँ जी। अब वो मास्टर के ऊपर भी कोई उस्ताद होगा? नहीं, यहाँ तक ही है बस, इससे ऊपर जो कोई वगैरह बस। नहीं, देखें बात यह है कि आपने जो, मैं, आप मेरा मकसद नहीं समझ रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने भी किसी से काम सीखा ही होगा ना, आपका भी उस्ताद होगा, बच्चे आपके अंडर काम कर रहे होंगे, कोई आपका भी शागिर्द बन रहा होगा। तो मैं वही चीज़ ही पूछ रहा हूँ कि अब जब आप सीख रहे होते थे तब इंडस्ट्री के क्या हालात थे, अब आप लोगों को सिखा रहे हैं, अब आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, क्या हालात? जब से ये पाकिस्तान बना है, जब से हमने होश संभाली, यहाँ तो तकरीबन मेरा ख्याल में पाकिस्तान नीचे की तरफ ही गया, ऊपर तो नहीं गया, चाहे किसकी भी हुकूमत है, नून लीग है, PTI जो भी है। तो मुझे नहीं लगता, हमें तो दिमाग समझ लो भी यही जहन में आता है कि तो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अब ये नून लीग की हुकूमत है, ये भी आवाम के ऊपर ही बोझ है, जो सरमायादार हैं वो भी परेशान है, जो मज़दूर हैं वो भी परेशान है, सारे परेशान ही हैं तकरीबन। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है, चलता जा रहा है, हर मालिक ने वादा किया हर बंदे को रोटी देने का, और वही है बस ये। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पावर लूम्स की पहले तादाद आप क्या देखते थे जब आप खुद काम सीख रहे थे ये मैकेनिक का, और अब आप फुल मैकेनिक बन चुके हैं, अब पावर लूम्स की तादाद कितनी हो चुकी है? बात यह है कि इसमें ना चेंजिंग आ गई है। पहले ये यानी कि ये मशीनें नहीं थी, इधर सादा मशीनें होती थी, अब चेंजिंग आई है तो थोड़ा सा कोई है बेहतरी इसमें, ठीक है, मगर वो जो पुराना दौर था वो चला गया। अब वक्त के साथ ये नया चीज़ आई है, इसमें थोड़ा सा है हमारे लिए कोई बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रिवाइव हो सकती है, बस निज़ाम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ हम बात करते हैं, लड़कों की तो हो गई, लड़के तो अपना कमाई लेते हैं, कोई मजदूरी कर लेता, कोई लड़कियों की बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि ख़ातून जो हैं वो भी इस कारोबार से मुंसलिक हो सकती हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है, हमने ना ही देखा है कभी, ठीक है, ये जेंट्स का काम है, जेंट्स ही कर रहे हैं और वही अब तक करते आ रहे हैं। तो कोई फैसलाबाद, लाहौर, किसी और शहर में और कोई शोबे हैं, यानी कि वो फैक्ट्री वगैरह में जो रुमाल कटिंग वगैरह, ये वो जो गारमेंट्स होते हैं उसमें और लेडीज़ काम करती हैं, इधर नहीं, इस शोबे में नहीं हमने आज तक देखा, इस शोबे में नहीं देखा पाकिस्तान। अच्छा, इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं शादी ब्याह के दिनों में, सीज़न की, सर्दियां हैं, शादी ब्याह का सीज़न भी अरूज पर होता है, तो क्या समझते हैं कि जो पावर लूम्स हो गई या खड़ियाँ हो गई, इनसे मुंसलिक शादी ब्याह के काम भी हुआ करते थे, तो क्या वो भी अभी भी हो रहे हैं या बस वो भी अब चाइना की तरफ ही चला गया था? नहीं, इस काम के साथ उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेड शीट्स हैं, ठीक है, अगर कोई, जब तक हम इतना बनाते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी को देखा नहीं इधर इस्तेमाल, पता नहीं ये किधर जाता है, किधर कहाँ कौन ले जाता है, हमने कभी कभी घरों में इस्तेमाल होता है, हम अपने घर के लिए कोई एक आध पीस ले जाएँ तो ले जाएँ, नहीं तो मेरा ख्याल में बहुत कम, एक पीस कोई अपने बेटे को दे देगा बस। हाँ जी। अच्छा दोस्त, आप भी यहाँ पर कारीगर हैं? अच्छा, ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया काम सीखते हुए? मुझे काम सीखते नहीं, काम करते हो गया। काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल। 15 साल में क्या तब्दीली देख रहे हैं इस काम के अंदर? तब्दीली यही है, तो पहले शटर चलते थे, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गई है, ये बटन लगे हैं, बटन दबाओ और चल जाती है। तो इससे फ़र्क पड़ा है कि इंडस्ट्री बढ़ी है या कम हो गई है? कम हो गई है। कम हो गई है। वजह क्या बात होती है जब कभी कोई बैठते हो कारीगर आपस में, क्या बात करते हो कि क्यों कम हुई, क्या वजह हुई कि ये इंडस्ट्री जो है अब पजीराई की तरफ जा रही है? फिर पहले एक कमाता था ना, सारे बैठ के खा लेते थे, अब सारे कमाते लेकिन पूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई आते हैं, घर के बिल इतने आते, मजदूरी है नहीं, ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये हफ्ता बनता है, ठीक है, पहले एक अकेली चलाते थे 5-6 हज़ार बनता था, अब 2 चलाते, 3 चलाते हैं, अब भी इतना ही बनता है। ये इन लोगों ने मजदूरी कर नहीं रहे, ये कह रहे हैं हमें धागे पीछे से महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, और हमारी मजदूरी वहीं पे खड़ी है। 5 साल 10 साल पहले जहाँ थी आज भी वहीं है। 5 साल 10 साल पहले थे, आज भी वहीं खड़े हैं।
अब जाएंगे इंडस्ट्री के ओनर्स के पास और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बदहाली की तरफ क्यों गई और क्या वजूहात हुई। वेलकम बैक नाजरीन हमने आपको दिखाया कि बच्चियां किस तरीके से काम कर रही हैं और उसके साथ साथ पावर लूम्स किस तरीके से काम करती हैं और वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो किस तरीके से कपड़ा बनाते हैं। अब हम आ गए हैं इंडस्ट्री वालों के पास और जानेंगे कि इंडस्ट्रियाँ आजकल कैसे चल रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पावर लूम्स का काम जो कि एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बूम था, अब उसके क्या हालात हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए एजे इंडस्ट्रीज़ के मालिक अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। सर पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में और ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए टेक्सटाइल की, वो कैसे देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ये इंडस्ट्री हमारी जो है इस टाइम मकसद अभी एक लावारस इंडस्ट्री के मकसद अभी पोजीशन में है, जिसका कोई इस टाइम पुरसाने हाल नहीं है। और हम समझते हैं कि इसके साथ हमारी ये मकसद अभी घरेलू इंडस्ट्री है, इसके साथ करोड़ों लोगों की रिस्क वाबस्ता है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारी मुश्किलात के मुताबिक कभी पूछने तक भी नहीं आया। और इसके बिजली के बिलों के टैक्स हमसे गिने नहीं जाते, इतने इसके ऊपर बोझ है बिजली के बिलों में टैक्सों का। और हमारे मकसद अभी इस टाइम जो वर्कर हैं, जो घरेलू वर्कर हैं, वो तकरीबन 25% इस टाइम मकसद अभी रह गया है, बाकी 75% इंडस्ट्री हमारी इस टाइम मकसद अभी बंद हो चुकी है। तो आगे हमें इसका कोई मकसद मज़ीद मुस्तकबिल भी नज़र नहीं आ रहा कि हम समझें कि इसमें कोई हमारी हुकूमती पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ हमें को उम्मीद नज़र आती नहीं है। तो ये इस टाइम लावारस इंडस्ट्री है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमती ओहदेदारान, अभी आपने बात की कि जी पूछ नहीं रहे, मगर आपके जो वाबस्ता यूनियंस हैं या जो बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं, उनकी हुकूमती वफ्तों से बात तो होती रहती है वक्तन और वो अपने तजवीज़ भी पेश करते हैं। तो हुकूमत क्या बात है, क्या उनकी बात नहीं सुनती या वो इतने काबिल नहीं है कि हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सके? कहाँ लैक देख रहे हैं कि जो ये इंडस्ट्री जो है बुरहान की तरफ जा रही है? ये मकसद अभी हमारा नुमाइंदे इधर पावर लूम एसोसिएशन है, वो मकसद वक्फन एहतजाज इधर 14 नंबर चुंगी के ऊपर हुआ भी है। तो अपनी वो आवाज़ कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत में कोई ऐसा सेक्टर हमें नहीं मकसद प्रोवाइड भी जो हमारी टेक्सटाइल के लिए एक सेक्टर हो। इसके साथ ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि पहुँचाने वाला नहीं है, चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दो चैम्बर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए ही बनाए गए। इसमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ मशावरतें की जाती हैं और हुकूमत जो है वो इन्हीं से ही बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा किया करती है। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गई, चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या समझते हैं कि ये फिर क्या काम कर रहे हैं? क्या ये लोग उस तरीके से आप लोगों की आवाज़ नहीं बन पा रहे जिस तरीके से एक हक होता है कि आप लोगों की आवाज़ बने? और आप लोग पाकिस्तान की GDP का एक सतून भी कहे जाते थे एक वक्त में। हमारा ये मकसद अभी ये फैमिली कारोबार है। हमारा मकसद दादा अबू इंडिया में अमृतसर में खड्डी के ऊपर खेस दरिए और मकसद अभी ये दोरे बना के बेचते थे। इधर पाकिस्तान में आके हमारी ये अभी मेरे वालिद मेरे ताया अबू हम ये हमारा जद्दी पुश्ती मकसद नस्ल दर नस्ल कारोबार है। किसी चैम्बर वाले ने, हम अभी मेरी उम्र भी 50 से ऊपर हो गई है, आज तक कोई चैम्बर वाला हमारे इस मकसद फैक्ट्रियों में गलियों में कोई नहीं आया। हमारी मकसद नस्ल दर नस्ल हमने आज तक कोई चैम्बर वाला आज तक हमारे पास फिज़िकली इधर नहीं आया। चाइना का तरक्की का मकसद जो उनका मकसद है ना, आवाम को ये हैंडमेड घरेलू इंडस्ट्री छोटी छोटी से करके बूम करके तो इतना अब आगे जा चुका चाइना कि वो अपना गाड़ियों की जो सनत है वो भी इस टाइम पूरी दुनिया से छीन के चाइना अपनी वर्कर को, अपनी लेबर को उन्होंने इस मेयार के ऊपर ले आए हैं कि हर टेक्नोलॉजी अपने उनके पास इस टाइम मकसद अभी दफ़ा में देख लें, दफ़ा में भी
और गाड़ियों के भी और टेक्सटाइल में भी हर चीज़ उन्होंने अपनी चाइना ने अपनी मकसदा आवाम को मोबलाइज़ करके उनके साथ अपना सेटिंग बना के अपने इस्तेमाल में ले आवाम को, और खुशहाली है मुल्क भी की और अपना आवाम में भी। हमारी ज़िंदगी में कभी कोई चैम्बर वाला इन गलियों में नहीं आया, कभी किसी लूम वाले के पास नहीं आया। तो ये हमारी पोजीशन है। ऊपर वाली मकसदा सतह पर तो हुकूमती सतह पर तो आप छोड़ें, ये चैम्बर की बात कर रहा हूँ। ये हमारी ज़िंदगी में कभी कोई नुमाइंदा नहीं आया इधर गलियों में देखने। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि बिजली के टैक्सेस, हुकूमत ने एक वक्त था कि सोलर पैनल दिए, मगर फिर अब अचानक ही एक नज़र आ रहा है कि जी उन्होंने वो जो नेट मीटरिंग थी उसकी ताकत भी खींच ली, यानी कि जो नेट मीटरिंग अब आप नहीं करवा सकते। तो फिर क्या समझते हैं कि जो सोलर पैनल्स आए थे इनसे आपको कोई मदद नहीं मिल सकी? जी, सोलर पैनल का मकसद अभी ये टोटल जो मकसद अभी टाइम पीरियड है ना, ये 3 साल 2-3 साल के अंदर आ भी गया, और इसके बाद इसके अंदर से जो को आवाम को फ़ायदा था वो भी उन्होंने बीच में से खींच लिया। ये नेट मीटरिंग या ये जो मसले हैं ये 2 साल के अंदर में अभी पूरी इंडस्ट्री ने सोलर पैनल पे मुंतकिल भी नहीं हुई, घरेलू वाले जो हैं वो भी मुंतकिल नहीं हुए, और इसमें उन्होंने जो मसले मसाइल थे वो नए पैदा खड़े कर दिए हैं, अब आवाम के लिए मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। तो ये 2 साल में ये सारी इंडस्ट्री एकदम से उधर से अभी सोलर पे मुंतकिल भी नहीं हुई, और दोबारा इसमें मसले मसाइल उन्होंने पैदा कर दिए हैं। इसके बाद और एक तो बिजली हो गई, इसके अलावा क्या मसाइल आज से देख रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री को और मज़ीद नुकसान पहुँचा रहे हैं? ये हमारी जो इंडस्ट्री है ना, हैंडमेड इंडस्ट्री है, इसमें दुनिया में बहुत इसकी कदर है। अगर कोई इसको अच्छे तरीके से मकसद अभी इसकी प्रमोट कर सके, इसको दिखा सके। अभी मैं ये आपको बेड शीट दिखाता हूँ, ये पूरी दुनिया में मकसद पसंद की जाती है। हैंडमेड बेड शीट है, रंगदार धागे से ये तैयार होती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमारी हुकूमती को नुमाइंदे इसको पूरी दुनिया में मकसदा दिखाएं, प्रमोट करें, तो ये बहुत सारा काम हो सकता है। इसमें चेक चुपारा चलता शर्टों का कपड़ा है वो हो सकता है, गारमेंट्स के काम हो सकते हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे। इसी के साथ पोटेंशियल तो है। मैं इससे पहले रहनुमाई कोई बंदा ऐसे हुकूमती सतह पर रहनुमाई करे, किचन टावल में, डस्टर में, बेड शीट में, ताकि ये शूटिंग के जो काम है ना, जो इधर हमारी मकसद अभी लाखों की तादाद में बैरून मुल्क इंडियन पाकिस्तानी हैं, वो सूट जो हमारे इधर बनते हैं वो भी हम मकसद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेड शीट कर सकते हैं। मकसद अभी बहुत सारी आइटमें हैं जो हम शाल गर्म बनती वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये बताइए, इसके साथ ये बताइएगा कि हमने देखा है कि लड़कियां भी अब इस काम में बड़ा आगे आ रही हैं। टेफ्टा एक इदारा जो है वो बड़ा काम कर रहा है कि लड़कियां भी जो हैं, क्योंकि हम लड़कों को तो देखते हैं कि लड़के जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या लड़कियां भी इस कारोबार से मुंसलिक हो सकती हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद अभी लड़कियों ने काफ़ी हद तक ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो टेक्सटाइल के अंदर शूटिंग का, शाल का, वो मकसद बहुत सारी आइटमें ये हमारी वाली ऑनलाइन बेच रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मकसद इस फील्ड से ऑलरेडी मकसद मुंसलिक हैं, ये काम हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को और आवाम को इस कारोबार से मुंसलिक होकर किस तरीके से कमा सकते हैं, और हुकूमत आपके लिए क्या फ़ेवर कर सकती है? हुकूमत के साथ तो हमारा यही मुतालबा है कि तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है, मेन रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अभी वो 70 साल में ये रिज़ल्ट निकाल रही हैं, अभी इसको छोड़ दें और कोई नया अपना पोटेंशियल तैयार करें, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। इसमें मकसदा थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमारी जो इधर आपको मैं विज़िट करवाता हूँ फैक्ट्री में, जो हमारी लेबर है वो मकसदा बहुत मेहनती है। अगर थोड़ी सी हुकूमती सतह पे नुमाइंदे हमें गाइड करें और एक्सपोर्ट वाले बाहर नुमाइंदे सेटिंग करें, तो ये बहुत सारा काम एक्सपोर्ट हो सकता है। ये हैंडमेड काम है, खड्डी का काम है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ थोड़ी सी हुकूमती नुमाइंदगी और ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो लड़कियां हैं वो भी इस काम में जो है वो आगे आ रही हैं, और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इन्हें थोड़ी सी अगर सपोर्ट करे, जैसे कि ये देखें
पूरी दुनिया के अंदर ये हैंडमेड जो बेड शीट्स हैं ये काम करती हैं और पसंद की जाती हैं, क्योंकि ये हैंडमेड बनी हुई हैं और एक देर पा ये चीज़ें चलती हैं। और इसी के साथ साथ ये सिर्फ बेड शीट्स नहीं, बल्कि इसके अलावा सूटिंग भी है, इसके अलावा पर्दे भी हैं और बहुत एक वसी टेक्सटाइल जो है वो फैली हुई है। और अगर हुकूमत थोड़ा सा इस पर ध्यान दे और टैक्सेस के हवाले से थोड़ा सा सोचे कि वो अगर कम कर दिए जाएं, तो ये इंडस्ट्री दोबारा से खड़ी हो जाएगी अपने पाँव पर और पाकिस्तान की जीडीपी में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त तमाम तर कारोबार जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन होने की वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना काम जो है वो आसानी से बैरून मुल्क भी इसकी तरसील जो है वो की जा सकती है। तो टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।